नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एमबी लाइव में आपका स्वागत है। आखिर क्या है डॉली की मृत्यु का कारण? एक्सीडेंट या साजिश के तहत मर्डर? जिला बुलंदशहर, तहसील शिकारपुर, थाना पासौ के अंतर्गत गांव बनेल की बेटी डॉली हुई साजिश का शिकार। डॉली के माता पिता के मुताबिक डॉली सिव लाइब्रेरी पासौ में पढ़ाई के लिए जाती थी। वहां नीरज नाम के लड़के से संपर्क हो जाता है जो कि साबितगढ़ का निवासी है। उसके साथ तरुण नाम का लड़का भी बताया जा रहा है जो सिव लाइब्रेरी की देखरेख करता था, जो कि पासौ निवासी है। मीडिया कर्मियों की टीम गांव बनेल पहुंची, वहां से कुछ जानकारियां जुटाई। ग्रामवासियों ने साजिश के तहत मर्डर बताया। डॉली की मां ने कुछ अश्लील वीडियो व फोटो का जिक्र किया, जिसको लेकर डॉली काफ़ी गुमसुम चल रही थी। जिसकी जानकारी डॉली ने अपनी मां को घटना से लगभग एक सप्ताह पहले ही बताया। डॉली के माता पिता गरीब हैं, किसी प्रकार की पूछताछ हो पाती। 16 मई 2023 को पासौ छतारी रोड पर वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। 24 मई 2023 को डॉली परिवारजन, ग्रामवासी व मीडिया कर्मी सिव लाइब्रेरी पासौ डॉली से संबंधित जानकारी लेने पहुंचे तो रिंकू, आशु व अन्य अज्ञात लोगों ने सभी को किया बंधक बनाने का प्रयास। आप देखते रहिए गांव घर सिव लाइब्रेरी व घटना स्थल तक की पूरी खबर। क्या है पूरा मामला, इस खबर के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। मैं भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी, और मैं आपको दिखा रहा हूं गांव बनेल, थाना पासौ, जिला बुलंदशहर से। जैसा कि एक घटना घट गई 16 मई को, एक लड़की की मौत हो जाती है और उसका एक राज बन रहा है। ये पता नहीं लग रहा है कि किन कारणों को लेकर उसकी मृत्यु हुई, कैसे हुई और क्या कारण रहा। एक लड़की एक अजनबी लड़के के साथ जाती है, क्या मामला था और उनका कितने दिन से परिचित थे, एक दूसरे थे। तो जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों का, यानी कि ये जो डॉली नाम की लड़की है, उनके घर के आसपास के पड़ोसी हैं, सभी ग्रामवासी हैं, जानना चाहेंगे क्या कहना है इस पर। जी साहब, क्या कहेंगे आप, जो डॉली की मृत्यु हो गई है? ये तो यही बता पाएंगे, मेरे ख्याल जो तुम बताओ ना। है कि मेरी बेटी की मृत्यु की गई है एक षड्यंत्र के चलते, इस पर आपका क्या कहना है? षड्यंत्र के बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं। जो गांव में सूचना आई वो ये आई कि एक लड़का और एक लड़की, जो कि लड़की गांव बनेल की थी, हमारे गांव के पड़ोस की, कि इन दोनों का एक पेड़ से टकरा करके एक्सीडेंट हुआ है। कारण तो ये जांच में पुलिस ही बता पाएगी। गांव में पूरे में एकदम मातम छा गया, क्योंकि जवान लड़की थी, पिता एक मजदूर है और गरीब घर से बिलोंग करती थी। अब आगे का तो ये पुलिस से ही गुत्थी सुलझ सकती है, और पुलिस पे ही दबाव बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि पूरे एंगल से जो जांच की जाए, सही तथ्य सामने आए। अगर उसका मर्डर है तो दोषी को सज़ा मिले, और अगर मर्डर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से मुकदमा किया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि जो डॉली के कुछ उसने फुटेज वगैरह, वीडियोज वगैरह उस लड़के ने बनाई थी, जो नीरज नाम का लड़का है उसने, और अपनी माँ को भी लड़की ने बताया है कि ऐसे ऐसे कहानी है, लेकिन उतने ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में हम लोग समाज के लोग हैं, तो ये जो चीज़ें हैं फुटेज की या कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं लड़का लड़की के साथ में, तो वो समाज में तो शेयर होती नहीं, ना पड़ोसी को बताई जाए। क्योंकि जो कल्चर है गांव में, शहर में और गांव में यही तो अंतर है कि इन चीज़ों से बहुत घृणा भी की जाती है, समाज में ये चीज़ें गलत भी मानी जाती हैं। तो इसका तो सही जवाब फुटेज का या लड़के के साथ क्या था, लड़का दबाव डालता था, माँ या पिता ही बता सकता है या बहन बता सकती है। हम लोग तो समाज के व्यक्ति हैं, और आप लोग आए तो जितना हम लोगों को जानकारी हुई, जैसे जैसे बातें पता चल रही हैं, अब बाद में पता चल रहा है कि वो लड़का लड़की पे दबाव बना रहा था या मर्डर था, तो ये तो जांच का विषय है। FIR के आधार पर अकॉर्डिंग पुलिस जांच करे। पुलिस की तरफ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रवैया थोड़ा सा ढीला है। जो सही मायने में जांच सही दिशा में करनी चाहिए, वो शायद अभी नहीं हो पा रही है। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? इसी लड़की का मर्डर हुआ है जी, और जो लड़की यहाँ से कोचिंग के लिए गई थी, उसमें यहाँ से घर से कोचिंग के लिए गई है। कोचिंग से जाने के बाद में वो कहाँ गई है कोई पता नहीं है, और लड़की का मर्डर हुआ है। और फिर बाद में पता पड़ा जब गांव में यहाँ लाउड स्पीकर बोला गया कि जी डॉली नाम की लड़की का
मर्डर हो गया है। गांव में आकस्मिक पता लगा है। हाँ जी। जी, जैसा कि दोस्तों बताया जा रहा है कि डॉली के माता पिता गरीब हैं। अब देखना ये है कि गरीब माता पिता को क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस का भी जैसा कि बताया जा रहा है रवैया बहुत ढीला चल रहा है और केस को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, एक एक्सीडेंट में दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी दादा, क्या कहेंगे आप? पुलिस तो ढील ढाल बढ़ती रही है जी इस मामले में। मर्डर है ही। जब यहाँ से हमें क्या रोजाना जाती थी वो पासू, और जिनके नाम एफआईआर की गई है, लिखित में दी गई है, बताया जा रहा है कि उन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। ये हमें जानकारी नहीं है जी। वैसे है इसमें, पुलिस ने छोड़ा जरूर है उन लोगों को, क्योंकि अभी केस की पूरी जांच हुई नहीं है, उन लोगों को छोड़ दिया गया है। जी, क्या कहेंगे आप इस पर? सर ऐसा है, डोली हमारे गांव की बेटी है, वो चलो गई थी, वो कुछ नहीं पास हो गई थी, वो उसका मर्डर हुआ है सर। पुलिस दबाव में है, विधायक के दबाव में है, कुछ यानी कि पुलिस पे पैसा पहुंचा हुआ है उस दबाव में है, पर ये पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रही। कुल मिला के यानी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, विधायिका के तहत, यानी कि एक स्तंभ होता है विधायिका स्तंभ, उसके तहत दबाव बना दिया गया है और लगता है कि डॉली को इंसाफ शायद ना भी मिल पाए यदि इस प्रकार का राजनीतिक तरीके से दबाव बना दिया गया है, पैसे से, किस तरीके से। जी दादा, क्या कहेंगे? डॉली का जो है मर्डर किया गया है। मर्डर किया गया है? हाँ जी, तो डॉली को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस जो है पैरवी नहीं कर रही है कुछ भी। अपराधी को जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए साहब अपराधी को। जी हाँ जी। जी दादा, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए। उस लड़के को अरेस्ट करना चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए ताकि राज खुल सके और असली बात की पता लग सके। घर वालों को तो कोई पता ही नहीं है, यहाँ से तो ट्यूशन के लिए गई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लाइब्रेरी खुली हुई है। हमारी बहन बेटियां वहां कोचिंग के लिए जाती हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का शिकार बन जाती हैं। तो डॉली गांव की बेटी है, गांव बनेल की बेटी है और डॉली को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, सभी ग्रामीण लोग डॉली के साथ रहें, उनके माता पिता के साथ रहें और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि डॉली एक डॉली नहीं है, गाँव के अंदर जाने कितनी बेटियां होती हैं, जाती हैं। अगर इस डॉली को इंसाफ नहीं मिला तो आगे भी हमको दिखता है किसी हमारी दूसरी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है और हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं बहुत पकड़ मजबूत होती है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं अभी आपको डॉली के माता पिता से भी रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लेकर पहुंचा हूं डॉली के घर पर, गांव बनेल में, तो जानना चाहेंगे उनके परिवार से क्या मामला था, पूरा क्या था। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डॉली का घर है जहां डॉली रहती थी और यहीं डॉली के माताजी, पिताजी, भाई सभी इसी परिवार में यहाँ रहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जानना चाहूँगा, यहाँ डॉली के पिताजी हैं और उनकी माताजी हैं और तो जी पीछे दादी जी हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे डॉली का जो हुआ है। सर जी, हम तो उस दिन खेत से आए थे तो मैडम ने ही बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। जी, तो और कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ज़्यादा जानकारी हमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, क्योंकि पिता जो होते हैं काम में बिजी होते हैं, अपना खेती का बाहर का कार्य देखते हैं, लेकिन सबसे गहन जो जानकारी होती है बेटी की, वो माता को ज़्यादा होती है। माँ ही बता सकती हैं कि क्या है और बेटी ने क्या जानकारी उन्हें दी होगी अपने बारे में। मैं जानना चाहूँगा, जी थोड़ा बताएंगे क्या मामला था पूरा? हाँ बताऊंगी सर। डॉली 9:30 बजे कोचिंग सेंटर डेली जाती थी। वो यहाँ से डॉली कोचिंग सेंटर कहाँ जाती थी? तरोड़ पारीवाल के यहाँ, पहासू। उसके बाद में ये लोग खेत पे से आए थे, माइक में निकली थी डॉली चौहान। मैंने सुन नहीं पाई अच्छी तरह के, मर्डर बोल रहे हैं, एक्सीडेंट बोल रहे हैं, लेकिन इतने ही सुन के हम लोग भाग छूटे। हमने घर से फ़ोन किया कि लड़की सेंटर पे गई हुई है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है। तो हमने तरोड़ के यहाँ फ़ोन किया था, तरोड़ पे। तरुण ने वापसी में बोले अभी पता करके बता रहे हैं। तरुण ने फ़ोन किया, उन्हीं के उसी से ही हम हॉस्पिटल में पहुँचे थे कि यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे लड़की है। वो लड़का साथ था, वो हमने जाने नहीं दिया कि हम। कौन लड़का था साथ? तरुण। और वो भी लड़का था जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ था।
वो कौन लड़का? उसे मैं नहीं जानती, मुझे तो बताया था कि ये लड़का है, इसकी बाजू ये ऐसा है, इसका नीरज नाम है और ये सियावतगढ़ का है। तो आप उस लड़के को पहले से जानती थी? नहीं, कभी नहीं जानती थी मैं। मुझे तो हॉस्पिटल में भी नहीं पता, जब मैं किसी को नहीं जानती हूँ, चाहे मेरे पास में भी कोई बैठा रहे, जब मुझे तो बताया था कि ये लड़का है, जब मैंने पहचाना है। और लोग बाग गांव के मुझ पे दबाव डाल रहे हैं बहुत कि आप तो 2 साल से उसको जानती थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा। उसकी बहन उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ती थी, लेकिन मैंने नीरज की बहन? हाँ, नीरज की बहन पढ़ती थी उसके साथ, लाइब्रेरी तक ही मैटर था, लेकिन कभी हमारे घर पे नहीं आई थी, नहीं मैंने उसकी कभी शक्ल देखी थी। जी। तो आपकी जो बेटी डॉली ये इस सेंटर पर लाइब्रेरी पे कितने दिन से कोचिंग जाती थी? ये कम से कम जाती थी 1 साल से, फिर बीच में बंद हो गई। ये केवल फिर स्कूल में पढ़ाने लग गई 2 महीना के लिए। अब मात्र 5 दिन गई थी, उसके 5वें दिन ही बाद उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसने दिखाया है पेड़ में लगा के कि मर्डर नहीं हुआ है। और वो लड़की हमसे 2-3 दिन पहले ये कह रही थी चुप। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि डॉली का मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है, वो लड़की कुछ 10-5 दिन से सुस्त सी रहती थी। तो मैंने पूछा था, डॉली आप ऐसे कैसे रहती है? अब तू मम्मी को नहीं कुछ बताती है, मम्मी को समझती नहीं है कि मम्मी है। तो फिर वो 2 दिन बाद कह रही थी मुझसे कि मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक लड़का है वो मुझे धमकी देता है और ऐसे ऐसे उसने मेरी वीडियो बना ली है और मुझे यूँ कहता है मेरे कहने में नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें किसी दिन मार दूँगा। इसलिए उस पर विश्वास है कि उस लड़की ने मारा है। तो जब लड़की को ऐसा लग रहा था तो लड़की क्यों गई थी नीरज के साथ? अब ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि कौन लड़का था, उसने नाम थोड़ी ना बताया मुझे। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन आपकी कार्रवाई कर रहा नहीं कर रहा? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है कि लड़की लाइब्रेरी सेंटर गई थी, मेरी लड़की का मर्डर क्यों किया उसका मुझे निर्णय चाहिए। जी, यानी आपको जानकारी चाहिए क्या मामला हुआ है? हाँ, और मैं यहाँ से छतारी पे जाते हैं तो वो भगा देते हैं वहाँ से, यहाँ कह देते हैं जाओ निकल जाओ यहाँ से, और जहाँ कहीं लिखवानी है वहाँ लिखवा दो जाके। और मैं तो अपनी तरफ से वो एक्सीडेंट ही लिखूँगा। पुलिस भी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही। और पहासू थाने आते हैं तो पहासू से छतारी भगा देते हैं। आज हमें 8-7 दिन हो गए भागते भागते। आपका थाना छतारी लगता है पहासू लगता है? हमारा पहासू लगता है, लेकिन छतारी वहाँ एक्सीडेंट दिखाया है तो इसलिए भगा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पे डॉली की माताजी हैं और मैं अब आपको लेके चलूँगा यहाँ से उस लाइब्रेरी पर जहाँ डॉली कोचिंग करती थी, वहाँ से भी जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिलेगी और कितनी डॉली के बारे में उस लाइब्रेरी पर जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। जी, वो लड़का यूँ कह रहा था हमारे यहाँ से लाइब्रेरी से बच्चे जाते हैं तो साइन करके जाते हैं, तो वो लड़की लाइब्रेरी में होगी तो कैमरे में भी तो आ रही होगी। और अब कहने लग गया है, सुनवाई में आती है कि लड़की लाइब्रेरी गई नहीं है। ये तो वहीं से पता पड़ेगी ना, जब पुलिस ही हमारे साथ नहीं है, वो पैसा के दबाव में है। लड़के को हम 112 पे कॉल करके हमने कैलाश में पकड़वा के हवाले करे आए, पुलिस वालों ने वो भी छुड़ा दी, वहाँ से छुड़ा दिया। लड़के को भी छोड़ दिया? लड़कों को भी छोड़ दिया। और हमने कही थी उससे एसओ से जाके छतारी, तो बोला था उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। तो हमने कही लड़का तो छोड़ दिया, तो एकदम मुँह की तरफ देखने लगा। आपने तो FIR जो की है, नाम दर्ज की है ना? हाँ, नाम दर्ज की है, लड़का हाथ में दिया है। वो 1.5 किलोमीटर आगे भाग गया था वहाँ से। लड़का भाग भी गया था? भाग गया था वो वहाँ से। जब हमने 4 पहिए की गाड़ी से किसी मतलब वो जो रास्ते में लोग चलते हैं उनकी गाड़ी से पकड़वा के जब लड़के पकड़ा था, एक और था उसके साथ। दोस्तों मेन ये बात है, यदि नीरज ऐसा नहीं था तो उसे भागना नहीं चाहिए, तो भागा क्यों? उसे भागते हुए को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने भी इतना अच्छा कार्य कर दिया कि दोनों लड़कों को छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या है आगे का मामला। ये सब में होपलेस हो गया। आईडी ऑन करो। तो ये आगे है चलो होगा। गरम नहीं, गरम नहीं, आदमी भी ये मर जाता तो नहीं बता रहा। आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए, पहले गरम होने की जरूरत है। पहले तो आप लोग मीडिया पुलिस सुनिए, हां बहुत प्यार से सुनो। आप मुझे इतना जानकारी लेनी है, तुमको नहीं ले सकते यार। तुमको नहीं ले सकते लिया पुलिस बुलाने को वीडियो बनाने की सब वो करेंगे लोगों पे यार बात है क्या यार लड़ाई कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई तरीका नहीं वीडियो बनाने और बेटा वीडियो बनाओ तब वीडियो बना ऐसा है यार तुम दवा बना रहे हो क्या पीड़ित यहाँ पे आया और आप लोग पहले किस चैनल से लागू AMB लाइव से
फर्जी को मेरे भाई साहब वीडियो बना दो। पुलिस का है काम बने के लोग कितने लोग हैं ये बताओ मैंने क्या हम बात करें ये बने के कौन लोग हैं ये बताओ ये बने के कौन लोग हैं बात कर लो बने की लड़की बन रही है बने के लोग कौन कौन ये बताओ यार पहले तुम मेरी बात सुनो तुम बने हो आप हैं बताओ आपको बने से हो आप बनेल से हो आप भैया आपका काम कौन सा है? मैं ही हूँ मैं इस केस के लिए मेरे पास एप्लीकेशन गई अरे बाबा तुम एप्लीकेशन है कि तुमने झंडा ले रखा है पूरा। अरे फिलहाल आप पुलिस को बुला लीजिए। पुलिस को कब बुलवाएंगे? पहले आप यहाँ एंट्री कर दोगे यानी कि यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके जो माता पिता यहाँ पर आए हैं डॉली के इस लाइब्रेरी में यहाँ वो पढ़ती थी डॉली जो 16 तारीख को जिसका मर्डर हो गया ये यहाँ पर आए थे पूछताछ करने के लिए पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी और इन्होंने यहाँ पे क्या है कि मामला ऐसा गड़बड़ लग रहा है गेट बंद करके सभी को बंधक बनाया जा रहा है। गांव बनेल से भी हैं और यहाँ पर लड़की के माता जी हैं। जी हाँ हाँ भैया मैं तरोड़ पारीवाल से इसलिए आई हूँ कि भैया आप सच्चाई बता दो मुझे सच्चाई चाहिए कि इसके मर्डर किया है तो इस लड़की का निर्णय चाहिए मुझे। मैं इसलिए आई हूँ और मुझे हम लोगों को तो बंद और कर दिया है गेट बंद करके। ये कह रहे हैं पूछेगी तो पुलिस पूछेगी, पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही है। हम एक भैया के नाते इसलिए आए कि हमें सच्चाई बता दें बस। तो तरुण का नाम है FIR में? जी जैसा कि बता रहे हैं तरुण का नाम है FIR में और किसी प्रकार की कोई इन्हें जानकारी नहीं दी गई है यहाँ से। और ये लाइब्रेरी है और CCTV कैमरा किसी प्रकार के कोई लगे नहीं हैं। विदाउट CCTV कैमरे की निगरानी में ये लाइब्रेरी चलती है। ताकि आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी का सेटअप है पूरा लगा हुआ। तो जानना चाहेंगे तो आप थोड़ा जानकारी दे पाएंगे? अच्छा जी आप जानते थे डॉली को? जानते थे आप? हाँ जानती हूँ। तो कितने दिन से यहाँ पर वो कोचिंग ले रहे थे? वो पहले तो मतलब कंटिन्यूसली आ रही थी लेकिन बीच में बंद कर दी थी तो अभी स्टार्ट की थी 20-25 दिन पहले। जो तरुण शर्मा है वो कोचिंग देते हैं, इधर रहते हैं? नहीं वो बस देखभाल करते हैं, बाकी पढ़ते तो हम यहाँ पे खुद ही हैं। बाहर रहते हैं? हाँ वो पढ़ाने जाते हैं। ठीक थैंक यू। मेरा नाम लिखो जिनको लिखेंगे पहले भैया इनसे पूछो। अरे बहन जी हेलो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि AMB लाइव की टीम यहाँ मौके मुआयने पर पहुंची है जहां डॉली का एक्सीडेंट दिखाया गया है और यह वो आम का पेड़ है जहां एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ है। और ये जो रोड है पहासऊ से छतारी के लिए जाता है और छतारी से इधर पहासऊ के लिए इधर निकल जाता है रोड, जैसा कि आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। अब बात आती है कि गाड़ी पहासऊ से छतारी की तरफ जा रही थी, यानी कि कहने का ये है ये आम का पेड़ ऑल टोटल रॉन्ग साइड है। अपनी साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड उधर पड़ता है, गाड़ी उधर चल रही थी, लेकिन गाड़ी इधर कैसे पहुंची? और परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि हमारी डॉली का मर्डर किया गया है एक साजिश के तहत। तो बात ये आती है जब गाड़ी इधर से आती है तो गाड़ी इधर कैसे आके इधर टकराती है? इधर की बात करें तो हाइट की बात करें तो लगभग 4.5 फीट इधर है और ये इधर है, जबकि गाड़ी की कंडीशन पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई है। उसके बाद हम आपको यह यहाँ दिखा रहे हैं, ये भी यहाँ कुछ पेड़ के जो बकुल है वो हट गया है। किस तरीके से हटा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम आपको जो गाड़ी दिखा रहे हैं उसकी कंडीशन तहस नहस हो गई है, साइड से पूरी डैमेज हो चुकी है। जिस प्रकार से गाड़ी डैमेज हुई है उस प्रकार से पेड़ में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो उनके परिवारजन हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। जो आप ये देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है और ये सभी परिवार के गांव के सदस्य हैं जो उनकी मदद के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जी मैं जानना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे आप इसमें?
मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, जब आप इधर साइड से पासू साइड से छतारी की साइड आते हैं तो कोई भी हो अपनी ड्राइविंग अपने साइड से ही करेगा। ये जैसे आपने बताया रॉन्ग साइड है लड़की, यहाँ जब यहाँ पे एक तरह से ये खाई है, आप देखिए यहाँ पे पानी भी नहीं है। हमारी लड़की उस टाइम जब हॉस्पिटल में ये इनकी मम्मी पहुँची है तो कपड़ों इसके भीगे हुए थे, तो यहाँ जब पानी नहीं है तो लड़की के कपड़े किस टाइप से भीगे हुए हैं। थोड़ा मैं रुकूंगा यहीं पर। जैसा कि बताया जा रहा है कि डॉली के कपड़े हॉस्पिटल में भीगे हुए थे, वो कैसे भीगे जबकि यहाँ किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है। मैं आपको नीचे भी लेके जा रहा हूँ, ये हल्की सी यहाँ खाई है लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है। बताया जा रहा है कि डॉली के कपड़े भीगे हुए थे, हॉस्पिटल में लेकर पहुँचे थे कैलाश में। जी, उसके बाद क्या हुआ? कैलाश में जब हम लेके गए लड़की को अपनी को, तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने ईसीजी किया और भी जांचें की, तब बाहर आके बोला कि आपकी डॉली नहीं रही। डॉक्टर ने आपको सूचना दी कि डॉली नहीं रही, तो क्या डॉली को कुछ गंभीर चोटें लगी हुई थी? नहीं, उसकी बॉडी पे कोई भी स्क्रैच नहीं थे, जबकि गाड़ी बिल्कुल जिस तरीके से दिखाई गई है, फ़ोटो मैंने देखे हैं गाड़ी के कि बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। उसकी साइड भी एकदम डैमेज है। जब लड़की मेरी बताते हैं कि फ्रंट पे बैठी थी, उस हिसाब से उसको गंभीर चोटें आनी चाहिए, मगर उसके किसी भी बॉडी पार्ट्स पे कोई गंभीर चोट नहीं थी। जिस लड़के के साथ थी वो लड़का कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम नीरज तिवारी था। उसकी उंगली पे बस एक स्क्रैच देखा था मैंने, बस इसके अलावा मैंने उसकी भी बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं देखा है। आपने जो एफआईआर दिए, क्या लड़कों के नाम दिए? 2 लड़कों के नाम क्या उनके? तरुण पॉलीवाल और नीरज तिवारी। नीरज तिवारी जी। तो उसके बाद अब ये लड़का जो है ये कहाँ अरेस्ट किया, पुलिस ने नहीं किया? हाँ, किया था नोएडा सेक्टर 20 थाने में वो जो लड़का है। और वहाँ से जब मैंने पता किया कि यहाँ वो लड़का हमने नहीं देखा अपने थाने में, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ से कोई सूचित नहीं किया गया, हम वो लड़का हमने छोड़ दिया। अब कैसे छोड़ा, बिना उसके बेल के छोड़ा है या बेल लेके छोड़ा है, वो जवाब देंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जी दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, परिवार के उनकी डॉली की चाची जी हैं, उन्होंने वह घटना बताई जो उन्होंने देखी और मामला बड़ा गंभीर है। एएमबी लाइव की टीम उस सिविल लाइब्रेरी पर भी पहुंची जहां पर डॉली कोचिंग के लिए जाती थी। जब वहां ग्रामीण और पीड़ित पक्ष वहां पहुंचे तो वो लोग उग्र हो गए और सभी लोगों को लाइब्रेरी के अंदर बंधक बना लिया। यहाँ तक कि सभी जितने भी पत्रकार थे सभी को अंदर बंद कर लिया गया और गेट लगा दिया गया। जब उन्हें देखा कि मामला गंभीर हो रहा है तो उन्होंने गेट खोला। सभी लोग वहाँ उग्र आ गए। लगता है कि मामला डॉली का जो साजिश चली है उसी लाइब्रेरी से चली है, क्योंकि वहाँ से कोई भी व्यक्ति संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए हैं। सिर्फ ये गए थे वहाँ जानकारी लेने के लिए, हमारी बेटी यहाँ कितने बजे आई थी और कितने बजे गई थी। जब पीड़ित पक्ष जा रहे हैं, उनके माता पिता जा रहे हैं, तो परिवारजन जा रहे हैं, उन्हें बताना था आपकी बेटी इतने बजे आई थी और यहाँ से इतने बजे गई थी, लेकिन उन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सभी को बंधक बनाया और यहाँ तक कि वो मारने के लिए सभी के लिए उतारू हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और बोला उन्होंने कि डकैती में फंसाएंगे। डकैती में तो तब फंसाओगे पहले जिसकी बेटी मरी है आप उसके बारे में तो उस व्यक्ति को तो संतुष्ट करते कि यहाँ आपकी इतनी बेटी आई है, इतने बजे बेटी आपकी पहुँची थी और इतने बजे आपकी बेटी यहाँ से गई है। जी, और इस प्रकार के लाइब्रेरी कोचिंग में कोई भी व्यक्ति गार्जियन सुन ले, अपनी बेटियों को ना भेजें। आपकी बेटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे कार्य चलते हों लड़कियों को फंसाने के। यहाँ से भी साजिश रची जाती है डॉली को फंसाने की। अब देखते हैं क्या डॉली के माता पिता को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ और मेरे साथ भी महोदय हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लगभग 3-4 घंटे से बराबर इस केस की पैरवी कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे डॉली के मैटर पर? कुछ तो संदिग्ध ही है, समथिंग इज रॉन्ग। डॉली की हत्या हुई है और बड़े सफाई से उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है और आजकल समाज में इस तरह के घटनाएं घट रही हैं, बहुत बुरी तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं। रोज़ 100 लड़कियों की हत्याएं हो रही इस तरह से और बहुत गार्जियन अलर्ट रहे तो ठीक है, नहीं तो लीपापोती हो जाती है। और जितने भी केस का
खुलासा हुआ है साफ साफ, वो सिर्फ मीडिया के सहयोग से। अगर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी स्ट्रांग न रहती तो न जाने कितनी हत्याओं का कोई सुराग न मिलता। जैसे पहले समाप्त हो जाते थे वैसे ही समाप्त हो जाते। जब वो मीडिया को जवाब नहीं दे पाते, मीडिया का डंडा चलता है, मीडिया उनकी गर्दन कसती है, तभी सारे केस खोलते हैं। आप किसी भी केस का खोल ले लीजिए, चाहे साहनी का केस ले लीजिए, चाहे बार में कत्ल का मैटर ले लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर तत्पर नहीं रही है तो कभी भी इस तरह की हत्याओं का राज नहीं खुला है। महोदय, जैसे आपने घटना स्थल पर देखा है, आम का पेड़ है, गाड़ी भी है, इस प्रकार की तो आम में किसी प्रकार की कोई खसोटे नहीं लगी हैं, तो क्या इतनी बड़ी घटना घट सकती है? तो दोनों को लगनी चाहिए थी ना। लड़की मर गई और लड़का एकदम अच्छा खासा चल फिर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको मेडिकल में एक टिट बैग तक नहीं लगा और उसको कोई वो नहीं हुआ। लड़की मर गई और लड़के को कोई चोट नहीं लगी, ऐसा कैसे? जैसे बताया जा रहा है कि लड़की के कुछ वीडियो बनाए गए लड़के के द्वारा, मौत का कारण ये भी हो सकता है। ये तो पुलिस खोजे, ये पुलिस खोजे, हम अंदाज से नहीं किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ तो गलत है ही। वो लड़की को क्यों मार डाले भाई? लड़की अगर कुछ है, या तो लड़की उनके लिए बताती, कुछ उनको परेशानी रहती, या लड़की से जान छुड़ाना चाहते थे, या जो भी बात हो उस पर हम कुछ किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई कहना बात उचित नहीं होगी, लेकिन ऐसी कोई बात तो रही होगी। और यह एक्सीडेंट तो भाई देखिए, बिल्कुल कोई भी आदमी, सामान्य आदमी भी बता सकता है कि एक व्यक्ति तो मर गया और एक को जरा भी चोट नहीं लगी, उसको न तो जरा सा बैंडेज लगा, न तो ड्रेसिंग की गई, न फर्स्ट एड हुआ, एक टिट बैग भी नहीं लगा, उसका कोई ऐसा सुराग नहीं। और मेन बात हमको बहुत आश्चर्य हो रही है कि पुलिस की कस्टडी में लड़की की माँ और सारे लोग देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी से लड़का बिना बेल कराए चला गया। अभी आज 8वां दिन है, पता चल रहा है कि न कोर्ट से बेल हुई है और न तो कुछ हुआ, पुलिस कस्टडी से लड़का छूट कैसे गया? वो यह भी बड़ी सोचने की बात है दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो नीरज नाम का लड़का है, जो पुलिस ने अरेस्ट किया था और पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया है, 302 का मामला है, ऐसे कैसे छोड़ दिया? किसी प्रकार की कोई अभी जी घूम रहा है। 3 थाने, एक एक्सीडेंट हुआ है, 3 थाने 4 थाने की पुलिस कह रही कि इनका केस है, वो उनका केस है, आधा उनके पास चल रहा है, आधा उनके पास चल रहा है, और कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है, टहला रहा है। दोस्तों, जैसा कि डॉली की माताजी के द्वारा एक जानकारी मिली थी, जो हमने पहले भी आपको बताया है, उनके माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि डॉली काफ़ी दिन से परेशान चल रही थी, गुमसुम रहती थी, लेकिन माँ ने पूछा कि मैं तो लगता है तेरी माँ ही नहीं हूँ। तो डॉली रोने लगी और बोली, माँ मेरे साथ धोखा हो गया है, मैं गलत फंस गई हूँ। तो उसने कहानी बताई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या पूछताछ हो पाती, उससे पहले डॉली का हो जाता है मर्डर। तो देखते रहिए दोस्तों क्या होगा इस मामले में। आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। गाड़ी डैमेज होने के बाद में सिर्फ इतना ही, जिस प्रकार दोस्तों गाड़ी डैमेज हुई है, यहाँ किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, कोई शीशे बीसे ऐसा नहीं है। जब गाड़ी डैमेज हुई है, गाड़ी के शीशे छोटे तो होते नहीं है, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये मात्र यहाँ कुछ चंद टुकड़े ये पड़े हुए हैं, बाकी शीशा कहाँ गया है? लगता है ये साजिशन, पीछे से घटना को अंजाम दिया गया है और तब यहाँ गाड़ी को लाकर थोड़ा दिखाया गया है। तो दोस्तों यह है पूरा मामला। लेकिन मैं गार्जियनों से फिर भी यही कहूँगा, जो अपनी बेटी हैं ऐसे स्थान पर ना भेजें, कहीं भी ऐसी लाइब्रेरी, ऐसे कोचिंग सेंटरों में ना भेजें जहां अपनी बेटी का जीवन में भविष्य सुरक्षित नहीं है। यहीं से रची जाती हैं बेटियों के खिलाफ साजिशें। एक्सीडेंट बताने की हर बार यही बताने की कोशिश की है कि ये एक्सीडेंट साबित कर दो, कुछ क्लेम मिल जाएगा आपको। जब हमें लगा ही नहीं जो एक्सीडेंट है तो कहाँ से साबित? हमें क्लेम नहीं चाहिए। हमारा प्रशासन से यही है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सिर्फ चाहिए तो चाहिए, डॉली को इंसाफ चाहिए और डॉली को इंसाफ मिलना चाहिए। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। जैसा कि डॉली का जो केस हुआ, मामला, घटना घटित हुई, उसी को सुनकर यहाँ मानव अधिकार आयोग से भी पहुँचे, जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार जी। मैं जानना चाहूँगा उनसे क्या मामला रहा, कैसे रहा, क्या कहना चाहेंगे आप इस डॉली के केस पर? देखिए, ये घटना जो है 16-17 तारीख की है। मेरे पास ये लोग जो पीड़ित पक्ष है पहुंचा था 19 तारीख में। इन लोगों ने बताया जाके कि हमें ना पुलिस ने, प्रशासन से किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हमारे साथ मिसबिहेव होता है, हमको भगा दिया जाता है। पुलिस का इंस्पेक्टर बोलता है, बोला भागिए, तुम्हें जहाँ जाना जाइए और तुम पे जो कराया जाए वो करा लेना, हम नहीं करेंगे कुछ भी, ना ही हम आपके FIR लिख रहे हैं, ना ही कुछ करने वाले हैं। उसके बाद में इनको मैंने दूसरी जगह भेजा, वहाँ जाकर भी इनको वही
प्रताड़ित किया गया कि आप एविडेंस लेके आइए। अगर पुलिस का काम एविडेंस लाना पुलिस का काम है, ना कि पीड़ित पक्ष का। अगर पीड़ित पक्ष ही एविडेंस लाएगी तो फिर पुलिस क्या करेगी? जब आप जैसा कि सुन रहे हैं, पुलिस कहती है एविडेंस लाइए। पुलिस को पैसे टेबल पे बैठे बैठे चाहिए, तनख्वाह, मेहनत नहीं करेंगे, अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे, एविडेंस भी पीड़ित पक्ष लाएगा जो परेशान है। जी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? पुलिस किस लिए है इस देश में? पुलिस का क्या काम है? पीड़ित को न्याय दिलाना। परंतु न्याय दिलाने की जगह पर वो क्या करते हैं, उनको पीड़ित को तो और ज़्यादा धमकाते हैं, भगाते हैं, पीड़ित को और ज़्यादा पीड़ित करते हैं। जबकि इस बच्ची के लिए तो इनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबका कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पासाऊ में जो शिव लाइब्रेरी चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ पर पहुँचे तो आपके साथ किस प्रकार से उनका जो सहूलियत था वो क्या मिला आपको? शिव लाइब्रेरी के बारे में क्या बोलूँ? उसने तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मानवाधिकार सुरक्षा संघ से, मुझको बंदी बनाया। यहाँ पे चारों न्यूज़ चैनल वालों को भी बंदी बना लिया साथ में। और वो जो लड़के थे, क्या नाम था? एक का नाम था रिंकू शर्मा, ठीक है, एक था सैलू शर्मा, ध्रुव शर्मा, सैनी तिवारी। इन लोगों ने तो आके सीधा मारपीट तक उतारू हो गए थे, ठीक है। वो पहले से इन्होंने प्लान करके रखा था अगर कोई आ जाए। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या हुआ है कि जैसे ही हम पीड़ित पक्ष के घर पे गए थे, वहाँ पे जाके हमने वहाँ जाके मालूम किया है भाई इस बच्ची के साथ हुआ क्या है ऐसा, क्योंकि पुलिस अगर एक्सीडेंट में इसको FIR कर रही है और मर्डर हुआ है तो क्यों नहीं कर रही है? तो इसके तानबीन करने के लिए हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले इनके गांव जाके गांव वालों से जानकारी ली जाए। गांव में जानकारी ली, उसके बाद पता चला कि उस कोचिंग सेंटर में ये बच्ची पढ़ती है। हम उस कोचिंग सेंटर में पहुंचे, उससे पहले ही उनको खबर मिल चुकी थी कि ये लोग आ रहे हैं और उन्होंने पूरा प्लान के साथ में तैयारी की। 20-25 लोग तैयार करके रखे थे, लाठी डंडे लेके तैयार थे वो लोग। हमारे घुसने के साथ ही उन्होंने एकदम से हम पे अटैकिंग पावर किया, एकदम से कोचिंग सेंटर को लॉक कर लिया। सारी मीडिया को, हमारे साथ आए हुए 4 लोग, एक महिला मीडिया में महिला कर्मी थी, 3 हमारे साथ में माता, उनकी बच्ची की माँ, बच्ची की चाची, कुछ महिलाएं और भी थीं। परंतु उन लोगों ने क्या किया, एकदम से सबको कैप्चर कर लिया और बोला इन पे एकदम से डकैती का इल्ज़ाम लगाएंगे। पर आप लोग ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने भेज रहे हो और वो लोग क्या शिक्षा देंगे जो लोग खुद मीडिया तक को कैप्चर करके, वो तो गुंडे तबके हैं, जो गुंडे लोग हैं वो आपको पढ़ाई देंगे, शिक्षा देंगे? वो लोगों के साथ में क्या करना है, शासन करे प्रशासन करे, क्या करेगा? हम लोग तो अपना कब तक इनके साथ आएंगे? 1 दिन 2 दिन। अभी तो मुझे ये भी डर है कि हम लोगों के जानने के बाद हो सकता है इनकी माँ को, बाप को, भाई को मारने तक की धमकी दी जाए। और वो ऐसा चल रहा है, इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो फैसला कर लो, नहीं तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा। क्योंकि इसमें शासन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन्वॉल्व है। और मैं चाहूँगा योगी जी से कि ये प्रदेश में जो आपकी छवि बनी हुई है इसको धूमिल करने की पूरी कोशिश चल रही है। पूरी साजिश है कि आपको अभी अगला जो शस्त्र आ रहा है 2024, इसमें आपको चुनाव लड़ना है और उस चुनाव को धूमिल करने का पूरा षड्यंत्र है ये। इस पर कृपा करके ध्यान दें। आगे ये क्षेत्र की जनता है, यहाँ का कोई विधायक है या सांसद है, वो विधायक अपनी जेब से नहीं बन जाता है या उसका खुद का वोटिंग पावर नहीं होता। इस जनता ने ही उसको जिताया है, उसको विधायक बनाया है, सांसद बनाया है। इस पीड़ित पक्ष के साथ उस विधायक, सांसद सभी को साथ खड़ा होना चाहिए था, पर मुझे तो कोई यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं मिला। खड़ा होने की तो बात छोड़िए, इनके सपोर्ट में भी कोई आई नहीं आ रहा है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और जो लोग हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की जगह वो तो जो यहाँ पे जिन लोगों ने इनको पीड़ित किया है, जिस लड़के ने इनको मारा है, इस बच्ची को मारा है, उसी को बचाने की साजिश चल रही है। ऐसा अगर इस प्रदेश में होगा तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम हो गया। फिर योगी जी आपका क्या फ़ायदा? हम लोग आपको किसी नेप से लेके आए थे, हम लोग लाए थे कि गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, पर ये तो सरेआम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे AMB लाइव।